चिराग पासवान के नाम सुनते साथ हमारे नेता भड़क नहीं जाते। उनको हम लोग क्या कहते समझते हैं कि वो कोई रिएक्शन के लायक ही नहीं। जब तक हमारी पार्टी का नाम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम नहीं लेंगे, तब तक इनका ना पेट का पानी हजम होता है और ना इनकी राजनीति चलती है। जो इंसान अपने चाचा जी का नहीं हो मने है, वो बिहार के जनता का कैसे होंगे? तो हम लोग ऐसे लोगों के लिए रिएक्शन नहीं देते। ये लोग हैं कौन? एग्जिस्ट नहीं करते, इनका अस्तित्व नहीं है हमारे सामने। पता है, एनडीए को पता है, बीजेपी को पता है, विपक्ष को पता है कि वह हाजीपुर से सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी ही लड़ेंगे। कि ना हम जमुई छोड़ेंगे ना हाजीपुर छोड़ेंगे। जमुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कर्मभूमि है, हाजीपुर जो है हमारे दिवंगत संस्थापक की कर्मभूमि है। अब ये लोग सोचे कि ये लोग कहाँ जाएं। तो उनकी जो शर्तें हैं ना, वो बेबुनियाद है। एक यूथ लीडर होके अगर बार बार बोलेंगे कि बुजुर्ग को घर से बाहर निकालो। भैया आपको तो ये देखना है कि आपको एनडीए में कैसे आपकी जगह जो है बनी रहे, क्योंकि बनी नहीं रहेगी बहुत दिन तक। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चापलूसी की कॉन्फ्रेंस है। कि भैया देखिए हम भी कर रहे हैं, हम भी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए, पशुपति पारस ने चिराग पासवान के सवाल पर साफ ही वो गर्म होते नजर आ रहे हैं। जैसे ही हमने उनसे सवाल किए कि भाई अब हो सके एनडीए में चिराग पासवान आएंगे तो फिर आप कहां से सीट लड़ेंगे, क्योंकि वो तो साफ तौर पे मांग रहे हैं कि जमुई और हाजीपुर हम तो छोड़ने वाले हैं नहीं। वैसे ही पशुपति पारस साफ गर्म हो जाते हैं, बोलते हैं हम आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। उसी मौके पर हमने उनके प्रवक्ता देवजानी मित्रा से सवाल किया। देवजानी मित्रा, आखिर आपके नेता क्यों इस तरह से बयान देते नजर आ रहे हैं कि भाई हम आपका जवाब नहीं देंगे? तो देवजानी मित्रा साफ तौर पे कह रही है कि ऐसे लोगों के बारे में हम लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग यानी कि चिराग पासवान के बारे में कह रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं देवजानी जी। चिराग पासवान का नाम सुनते ही इस तरह से भड़क क्यों जाते हैं आपके नेता? चिराग पासवान के नाम सुनते साथ हमारे नेता भड़क नहीं जाते। उनको हम लोग क्या कहते समझते हैं कि वो कोई रिएक्शन के लायक ही नहीं है, ना गुस्से का ना प्यार का। बिकॉज जो इंसान अपने चाचा जी का नहीं हो मने है, वो बिहार के जनता का कैसे होंगे? तो हम लोग ऐसे लोगों के लिए रिएक्शन नहीं देते। ये आप लोग की गलत फहमी है, क्योंकि बार बार हाजीपुर की बात जब उठती है, जब सबको पता है, पूरे बिहार को पता है, लोगों को पता है, एनडीए को पता है, बीजेपी को पता है, विपक्ष को पता है कि वह हाजीपुर से सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी ही लड़ेंगे। और भाई दावेदारी वो करे, पहले वो तो दावेदारी बहुत सारी चीज़ों के कर रहे हैं। सवाल वही है, जमुई के बारे में बात क्यों नहीं करते? चारों तरफ पोस्टरों की लाइन आपको दिखेगा कि मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया। तो भैया है कहाँ? वाई यू आर नॉट इन बिहार? लेकिन ये भी तो देखा जा रहा है कि हर बीजेपी बात भी मान रही है। कोई बात नहीं मान रही। अगर ऐसा होता तो सबकी एंट्री हो रही है। अभी तक वो कॉलिंग बेल क्यों बजा रहे हैं? दरवाजे पे खड़े होकर वो दस्तक दे रहे हैं। लेकिन माँ, क्योंकि उनकी जो शर्तें हैं ना, वो बेबुनियाद है। एक यूथ लीडर होकर अगर बार बार बोलेंगे कि बुजुर्ग को घर से बाहर निकालो, तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा। तो आपने सुना देवजानी मित्रा क्या कुछ कह रही है। अब हम सवाल करते हैं विनीत सिंह से, जो कि चिराग पासवान के पार्टी के प्रवक्ता हैं। विनीत जी, आज आपके नेता के बारे में कहा जा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों पे बयान क्या देना, टिप्पणी क्या देना? भाई गर्म हो रहे हैं ये पशुपति पारस जी, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? एक कहावत याद आ रही है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अच्छा। दोनों के पास, ना माननीय मंत्री जी के पास जनाधार है, और जो उनके जो प्रवक्ता महोदया का आपने नाम लिया है, उनके बारे में तो आप जानते ही हैं कितना ज़बरदस्त जनाधार है उनका। भैया, जो व्यक्ति लता का काम करे, लता समझती हैं आप क्या होता है? जो पेड़ पे, दूसरे के पेड़ पे चढ़ता है और उसका न्यूट्रिशन लेता है और उससे अपना भरण पोषण करता है, उसको हम लोग कहते हैं लता, इंग्लिश में कहते हैं क्रीपर। ये पार्टी ऐसी है। जब तक हमारी पार्टी का नाम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम नहीं लेंगे, तब तक इनका ना पेट का पानी हजम होता है और ना इनकी राजनीति चलती है। कभी आपने सुना है कभी कि चिराग पासवान जी ने कभी इन लोगों के बारे में बोला है, या हमने बोला है कभी इनके बारे में? ये लोग हैं कौन? एग्जिस्ट नहीं करते, इनका अस्तित्व नहीं है हमारे सामने। अगर देख लीजिए, कभी भी आप उठा कर देख ले रूपम जी, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छा तो प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप हर पार्टी में जाती हैं और आपने देखा भी होगा कि हमारी पार्टी से कभी भी उधर अनर्गल बात नहीं की जाती है, उस पार्टी को लेके या उस गुट को लेके या गुट को लेके, क्योंकि हमारे लिए उसमें कोई अस्तित्व नहीं है। अब ये बात है कि ना हम जमुई छोड़ेंगे ना हाजीपुर छोड़ेंगे। जमुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कर्मभूमि है, हाजीपुर जो है हमारे दिवंगत संस्थापक की कर्मभूमि है। अब ये लोग सोचे कि ये लोग कहाँ जाएं।
और जिसको आना है आइए, अपना जमानत जब्त करा के जाइए सर। हमारा नाम लेना बंद कीजिए, जाइए कुछ ज़मीन पे काम कीजिए, क्योंकि जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ पे तो आपका विरोध चालू होता है। कोई स्याही फेंक देता है, कोई आपका विरोध में खड़ा हो जाता है, ये भी आपके माध्यम से मालूम चलता है। तो जिसको आना है आइए, सबका स्वागत है। विनीत जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, मुझे वो जो सारी बातें बता रहे थे पशुपति पारस जी, मुझे नहीं लग रहा था कि वो 10 साल मतलब बीजेपी क्या की है उसके बारे में वो सबको बुलाए थे। मुझे जैसा लगा, क्योंकि चिराग पासवान के बारे में हम लोग सवाल नहीं किए थे, उससे पहले ही वो ये बताते नज़र आ रहे हैं चिराग पासवान के बारे में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें डायरेक्शन नहीं पता चलता है कि दाएं जाएं या बाएं दाएं, और फिर दुर्घटना हो जाती है। कहीं किसी के यहाँ के नहीं रहते हैं और पता चलता है कि वह किसी के नहीं रहते हैं। उदाहरण दिया उन्होंने कि जो पार्टी में एनडीए के साथ में गए हैं उसका भी उदाहरण दे रहे हैं, और चिराग पासवान का समझिए कि ना कहते हुए भी वो बोल रहे हैं, यानी कि हमारे सवाल करने के पहले ही वो इस तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं। और यहाँ उन्होंने एक सवाल किया है कि जाइए जाके पूछ के आइए चिराग पासवान से कि जमुई क्यों चोर रहे हैं। रूपम जी, हमने तो कोई बताया नहीं कि जब तक हमारा वो नाम नहीं लेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं लेंगे, उन लोगों का सुबह नहीं होता है। वफादारी की बात ये करेंगे कि 10 साल बीजेपी के वफादार रहे हम, जिन्होंने पार्टी परिवार सब तोड़ दिया, जिसके अनुकंपा पे मंत्री बने नीतीश कुमार जी को, उनको भी छोड़ दिया। 10वीं से उनको भी गाली दे रहे हैं। अब जो बात आती है कि जमुई क्यों छोड़ रहे हैं, जमुई छोड़ कहाँ रहा है लोग। आप जो ये बैठ के ख्याली पुलाव में सपना देखते हैं, उसका भाई कोई तो बेस होगा। कहाँ से ये खबरें लाते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि भाई ये कम से कम 2 साल 2.5 साल से आप हैं मंत्री, आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया? आपके पूरे 2 साल 2.5 साल पे काम पे एक ही काम भारी है जो कि हमारे दिवंगत संस्थापक ने कर दिया था, जो कि आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी कंटिन्यू किए हुए हैं। 80 करोड़ जनता को फ्री में जो खदान मिल रहा है उसको अभी भी कंटिन्यू किया जा रहा है। और अब बात करेंगे चिराग पासवान जी से। एक बात मैं और कह दूं, बीजेपी ने हमसे निवेदन किया था भाई कि हमें उपचुनाव में मदद कीजिए। हम गए, मोकामा था, गोपालगंज था, कुर्नी था, हम 2 जगह जीते। हम लोग सुनिए ना, हम 2 जगह जीते हैं। मोकामा में बीजेपी पहली बार उतने दिनों के बाद लड़ी और 60,000 प्लस वोट लेके आई। माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे कर्नाटक के चुनाव में, भाई गए थे, क्या हो गया वहाँ पे बीजेपी का हाल? हारी हो रही ऐसे नहीं, बहुत बड़े मार्जिन से। तो आप समझ रही हैं आप, वही हमारे अध्यक्ष जाते हैं हाजीपुर में, तो हाजीपुर की जनता उनको हाथों हाथ ले लेती है। और ये जाते हैं तो इन पे कोई स्याही फेंक देता है, ये कुछ बोलते हैं तो उन पे लोग खड़ा होकर इनका विरोध करने लगता है कि चुनाव से पहले आप सेवक हो जाते हैं, चुनाव के बाद आप साहब हो जाते हैं। तो क्या लग रहा है विनीत जी कि क्या आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करवाया गया है, इसमें साफ झलक रहा है कि पशुपति पारस कहीं ना कहीं डर रहे हैं, और वो उसमें बता रहे हैं कि भाई एनडीए के पार्ट हम हैं, आप नहीं हैं, डर है, बेचैनी, बौखलाहट, घबराहट। अरे भाई, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए किया था? चिराग पासवान जी के लिए कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को बताने के लिए? भैया, आपको तो ये देखना है कि आपको एनडीए में कैसे आपकी जगह जो है बनी रहे, क्योंकि बनी नहीं रहेगी बहुत दिन तक, क्योंकि आप कुछ करते नहीं है ना, आपके पास जनाधार है, 500 वोट का जनाधार नहीं है। बार बार आप चिराग पासवान जी का, एक बार नहीं कई बार हमने दिखा दिया है कि भैया जो हमारा समाज है या बिहार के सर्वमान्य नेता अगर कहे जाएं, तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी से बेहतर और उम्दा नेता कोई नहीं है। भाई, आप समकक्ष खड़े को दिखा लीजिए। आप उनके चाचा है ना, चाचा के मुंह से अपने भतीजा के लिए जो कि पुत्रवत होता है, ये कहे कि और जानवर से मुकाबला करे कि सड़क पर चलता है जानवर, उसको पता नहीं चलता है कहाँ जाए और उसका एक्सीडेंट होता है। आप अपने भतीजा के लिए, अपने खून के लिए ऐसी बात करेंगे? तो क्या बिहार की जनता देखती नहीं है? आपके समाज के लोग देखते नहीं हैं? और देखते हैं तो उन्हें मन भी बना लिया है, निर्णय भी कर लिया है कि 24 से 25 में सर कहाँ आपकी भद पिटेगी। और उनके जितने भी लोग हैं ना, जो छोटे भैया जो नेता हैं, जिनको 2 लोग नहीं जानता है लोग, और जो ये बात करते रहते हैं, अब वो कहीं और आशियाना ढूंढे कि भैया आपके तो नेताजी गए अब, क्योंकि आप जीत नहीं पाइएगा। जी, मेरे एक सवाल का तो वो जवाब भी नहीं दिए, उठ के भाग गए। मैंने उनसे ये कहा था कि भाई चिराग पासवान तो ये साफ तौर पे कह दिए हैं कि जमुई और हाजीपुर हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं, हो सके समस्तीपुर का भी सीट आपसे गया। अरे भैया, जहाँ हमारा था, और हमारे जो नेता हैं चिराग पासवान, जहाँ जहाँ चाहेंगे वहाँ लड़ेंगे हम लोग, क्योंकि हमारी तैयारी 40 सीट पे है। एनडीए के साथ लड़ेंगे। देखिए, एनडीए के साथ हो
या महागठबंधन के साथ हो, या तो कौन है? कोई सुन लीजिए, पशुपति पारस सुन लीजिए, कौन है ना, आपको एनडीए लेगी ना गठबंधन, वो आरजेडी गठबंधन हमें लेगी। कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया, जिसका जनाधार इतना बड़ा व्यापक हो तो सर, हालांकि गठबंधन में ही चुनाव लड़ना है। चिराग पासवान जी हमारे शीर्ष नेता है, वही निर्णय लेंगे। लेकिन ये लोग अपना समझें लो कि ये कहाँ जाएंगे, और जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे, क्योंकि हमने कहा आपको कि 40 सीट पे हम लड़ेंगे। जहाँ भी जाएं, जिस गठबंधन में भी जाएं, वहाँ के गठबंधन के घटक दलों को हम मदद करेंगे, क्योंकि हमारी तैयारी है बूथ लेवल तक। इनके पास क्या है सर? मैडम, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोग चिराग पासवान जी का नाम लेके जीते अपनी राजनीति चलाते हैं, वो बहुत दिन तक नहीं चलने वाले हैं। उनका जो गुट है वो पतन के कगार पे आ चुका है, और बहुत जल्दी ही उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए, अब हम अंत करते हैं और एक सवाल के साथ अंत करते हैं कि भाई, क्या आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करवाया गया, क्या वाकई में यह बताना था कि मेरी सीट जो है वो सुरक्षित रहेगी बीजेपी के साथ, आप नहीं आ रहे हैं? अरे भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चापलूसी की कॉन्फ्रेंस है अच्छा, कि भैया देखिए, हम भी कर रहे हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। अरे बिहार में इतना बड़ा एम्बुलेंस घोटाला हुआ है, 1600 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला हुआ है, जिसको लेके हमारी पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हमने ये बताया कि जहानाबाद के एमपी जो जदयू के सांसद हैं, कैसे मिलके और कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की एजेंसियां कैसे मिलके, कैसे नियमों में हेर फेर करके उनको फ़ायदा पहुंचाई, उस पर उन्होंने क्यों नहीं बोला है? भाई पढ़िएगा तब ना। तो यहाँ पे क्या है कि झूठ मूठ का कुछ भी बोलना है, और ये बोलना है कि लल्लो चप्पो करके भाई कि बीजेपी हमको देख लीजिए, हमको भी ले चलिए, जो कि होने वाला नहीं है। पिछलगुआ का काम कर बस आपने कह दिया उस शब्द का। मैंने नहीं कहा, मैं नहीं, आपने पिछलगु शब्द का है रूपम जी, बहुत अच्छा शब्द आपने उपयोग किया है, उसके लिए बधाई आपको। चलिए, डॉक्टर प्रोफेसर विनीत हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि लोजपा रामविलास पासवान के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जानबूझ के चापलूसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया है कि भाई बीजेपी में हम हैं, चिराग पासवान का कोई अस्तित्व नहीं है। अपनी सीट को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया है, और चिराग पासवान से कहीं ना कहीं डर गए हैं पशुपति पारस, और इसीलिए इस तरह के बयान वो दे रहे हैं। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहिए अप्लाई बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।